क्यू डेटा स्ट्रक्चर के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम क्यूज और उनके ऑपरेशंस के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। क्यू कंप्यूटर साइंस में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मैनेज करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। चलिए क्यूज और उनके ऑपरेशंस को समझते हैं। एक क्यू एक लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी FIFO प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि क्यू में ऐड किया गया पहला एलिमेंट सबसे पहले रिमूव होगा। एलिमेंट्स रियर में ऐड होते हैं जिसको एंक्व्यू कहते हैं और एलिमेंट्स फ्रंट से रिमूव होते हैं जिसको डिक्वू कहते हैं। आप क्यू को सर्विस के लिए वेट कर रहे लोगों की लाइन की तरह समझ सकते हैं। जो पर्सन पहले आता है उसको सबसे पहले सर्व किया जाता है। यहां आप एलिमेंट्स A, B, C और D के साथ क्यू का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। एलिमेंट्स रियर से एंक्व्यू होते हैं और फ्रंट से डिक्वू होते हैं जो FIFO प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। क्यूज रियल वर्ल्ड में हर जगह यूज होते हैं। चलिए क्यूज के कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं। पहला, प्रिंट क्यूज। प्रिंटर को भेजे गए डॉक्यूमेंट्स उसी ऑर्डर में प्रोसेस होते हैं जिस ऑर्डर में वो रिसीव होते हैं। इसलिए भेजा गया पहला डॉक्यूमेंट सबसे पहले प्रिंट होता है। दूसरा, कॉल सेंटर्स। जब सभी ऑपरेटर्स बिजी होते हैं तो कॉलर्स को क्यू में प्लेस किया जाता है और उन्हें उसी ऑर्डर में आंसर किया जाता है जिस ऑर्डर में उन्होंने वेट किया। तीसरा, वेब सर्वर्स। वेब सर्वर्स मल्टीपल रिक्वेस्ट्स को एक क्यू में प्लेस करके हैंडल करते हैं और उन्हें एक एक करके प्रोसेस करते हैं। अब चलिए क्यू के बेसिक ऑपरेशंस डिस्कस करते हैं। पहला ऑपरेशन है एंक्व्यू। एंक्व्यू क्यू के रियर में एक एलिमेंट ऐड करता है। यह रहा पाइथन कोड। यह कोड अपेंड मेथड का यूज करके क्यू के एंड में एक आइटम ऐड करता है। दूसरा ऑपरेशन है डिक्वू। डिक्वू क्यू के फ्रंट से एलिमेंट को रिमूव करता है और रिटर्न करता है। यह रहा पाइथन कोड। यह कोड पॉप मेथड का यूज करके क्यू से पहला आइटम रिमूव करता है और रिटर्न करता है। अब चलिए एडिशनल क्यू ऑपरेशंस डिस्कस करते हैं। पहला ऑपरेशन है फ्रंट या पीक। फ्रंट या पीक ऑपरेशन क्यू के फ्रंट से एलिमेंट को बिना रिमूव किए रिटर्न करता है। यह रहा पाइथन कोड। यह कोड क्यू के पहले आइटम को बिना रिमूव किए रिटर्न करता है। दूसरा ऑपरेशन है isEmpty। isEmpty ऑपरेशन चेक करता है कि क्यू एम्प्टी है या नहीं। यह रहा पाइथन कोड। यह कोड ट्रू रिटर्न करता है अगर क्यू एम्प्टी है। अब चलिए देखते हैं कि पाइथन लिस्ट का यूज करके पाइथन में क्यू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। पहले हम क्यू नाम का एक क्लास डिफाइन करते हैं। INIT मेथड पाइथन लिस्ट का यूज करके एक एम्प्टी क्यू इनिशियलाइज करता है। isEmpty मेथड ट्रू रिटर्न करता है अगर क्यू एम्प्टी है। एंक्व्यू मेथड अपेंड मेथड का यूज करके क्यू के एंड में एक आइटम ऐड करता है। डिक्वू मेथड पॉप मेथड का यूज करके क्यू से पहला आइटम रिमूव करता है और रिटर्न करता है। फ्रंट मेथड क्यू के पहले आइटम को बिना रिमूव किए रिटर्न करता है। साइज मेथड क्यू की लेंथ रिटर्न करता है। यहां पाइथन में क्यू का यूज कैसे करते हैं उसका एक एग्जाम्पल है। पहले कलेक्शंस मॉड्यूल से डिक्यू क्लास इंपोर्ट करें। डिक्यू का यूज करके एक क्यू क्रिएट करें। अपेंड मेथड का यूज करके टास्क्स एंक्व्यू करें, जैसे टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3। एंक्व्यू करने के बाद क्यू में टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3 होंगे। पॉप लेफ्ट मेथड का यूज करके टास्क्स डिक्वू करें। पहला टास्क डिक्वू करने के बाद क्यू में टास्क 2 और टास्क 3 होंगे। हम क्यू के पहले एलिमेंट जो टास्क 2 है को एक्सेस करके फ्रंट को पी कर सकते हैं। अब चलिए डिफरेंट टाइप्स के क्यूज एक्सप्लोर करते हैं। क्यूज के दो मेन टाइप्स हैं, सर्कुलर क्यूज और प्रायोरिटी क्यूज।
एक सर्कुलर क्यू एक लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑपरेशंस FIFO प्रिंसिपल के बेसिस पर परफॉर्म होते हैं। एक सर्कुलर क्यू में लास्ट पोजीशन सर्कल बनाने के लिए फर्स्ट पोजीशन से बैक कनेक्टेड होती है। एक प्रायोरिटी क्यू एक स्पेशल टाइप का क्यू है जिसमें हर एलिमेंट के साथ एक प्रायोरिटी एसोसिएटेड होती है। एलिमेंट्स को उनकी अराइवल टाइम के बजाय उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पर सर्व किया जाता है। क्यूज एक वर्सटाइल डेटा स्ट्रक्चर है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। यहां कुछ कॉमन एप्लीकेशंस हैं। CPU स्केड्यूलिंग, जहां ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोसेस स्केड्यूलिंग और CPU में टास्क्स को मैनेज करने के लिए क्यूज का यूज करते हैं। BFS एल्गोरिदम, जहां ब्रेथ फर्स्ट सर्च प्रेजेंट डेप्थ लेवल पर ग्राफ के सभी वर्टिसेस को एक्सप्लोर करने के लिए क्यू का यूज करता है। प्रिंटर क्यू, जहां प्रिंट स्पूलर्स प्रिंटर को भेजे गए प्रिंट जॉब्स का ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्यूज का यूज करते हैं। वेब सर्वर्स, जहां वेब सर्वर्स क्लाइंट रिक्वेस्ट्स को अराइवल के ऑर्डर में हैंडल और प्रोसेस करने के लिए क्यूज का यूज करते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट, जहां ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स इंटरसेक्शंस और हाईवेज में व्हीकल्स के फ्लो को मैनेज करने के लिए क्यूज का यूज करते हैं। मैसेज क्यूज, जहां डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स कंपोनेंट्स और सर्विसेज के बीच कम्युनिकेशन के लिए मैसेज क्यूज का यूज करते हैं। चलिए क्यूज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं। एनक्यू ऑपरेशंस के लिए अरे और लिंक्ड लिस्ट दोनों इंप्लीमेंटेशंस में ऑर्डर 1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। डिक्वू ऑपरेशंस के लिए अरे इंप्लीमेंटेशन में ऑर्डर n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जबकि लिंक्ड लिस्ट इंप्लीमेंटेशन में ऑर्डर 1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फ्रंट या पीक और इज़ेम्प्टी ऑपरेशंस के लिए दोनों इंप्लीमेंटेशंस में ऑर्डर 1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। साइज ऑपरेशन के लिए दोनों इंप्लीमेंटेशंस में ऑर्डर 1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ध्यान रहे कि अरे इंप्लीमेंटेशन में डिक्वू के लिए ऑर्डर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स को शिफ्ट करने की जरूरत होती है। लिंक्ड लिस्ट एनक्यू और डिक्वू दोनों ऑपरेशंस के लिए ऑर्डर 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा पाइथन कलेक्शंस डॉट डिक्यू दोनों ऑपरेशंस के लिए ऑर्डर 1 कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। सर्कुलर क्यूज डिक्वू ऑपरेशंस के बाद एम्प्टी स्लॉट्स को रीयूज करके स्पेस यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।